अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और क्रिकेट से जुड़ी काफ़ी खबरें हैं क्योंकि कल एसीसी की मीटिंग हुई, उसके बाद बहुत सारी खबरें निकली और अब कल आईसीसी का एक अहम इजलास होना है जिसमें वर्ल्ड टी20 के हवाले से अहम फैसला मतवक्के है। साथ साथ आईसीसी चेयरमैनशिप का मामला है। और अगर हम आज की लेटेस्ट खबरों की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि यूनुस खान पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच होंगे। साथ अब से कुछ देर पहले ये भी खबर सामने आई है कि वो जो एक बायो सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर पाकिस्तान टीम का कैंप लगाने की कोशिश की जा रही थी, तो अब वो कैंप नहीं लगाया जा सकेगा चूंकि जो रिजर्वेशन है, जो इस वक्त खदशात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और अब इस कैंप के बगैर ही पाकिस्तान टीम मोस्ट लाइकली इंग्लैंड रवाना होगी। तो काफ़ी टॉपिक्स हैं जिन पे आज बात करनी है और मेरे साथ जो दो गेस्ट आज मौजूद हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर किसी तारुफ के जो है वो मोहताज नहीं, और दोनों जब एक साथ मौजूद हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो डिस्कशन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमें कराची से स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और इनको भी अगेन किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, अब्दुल वहीद खान साहब। और यकीनी तौर पर जब माजिद साहब वहीद साहब एक साथ होते हैं तो फिर डिस्कशन क्या, बल्कि मुझे लगता है हमें और ख़बरें और तजज़िये सुनने को मिलेंगे। माजिद भाई आपसे शुरुआत करता हूँ। यकीनी तौर पर बड़े हैपनिंग वाले 2 दिन हैं। कल जब एसीसी की मीटिंग के बाद गो के प्रेस रिलीज में तो ये लिखा था कि एशिया कप होना चाहिए, फिर अब श्रीलंका से स्वैप हो सकता है, इस तरह की बातें भी ऑलरेडी रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन जो एक अहम मौजू जिस पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगा सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत में, सर आईसीसी के कल वाले इजलास में जो आईसीसी की चेयरमैनशिप का मामला देर गौर आना है, और इस हवाले से ऑलरेडी लास्ट जो आईसीसी की मीटिंग थी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही और उसमें कुछ इस तरह के रिजर्वेशन भी शुरू हुए। लेकिन एहसान मानी साहब का नाम भी इमर्ज हो गया एकदम से। हमसे क्या समझते हैं, बड़ा सरप्राइजिंग मूव है ये उनका नाम इमर्ज होना? क्या है रियलिस्टिक, बहुत सीरियस चीज़ है, या सिर्फ एक खबर है? चूँकि कॉलिन ग्रेस भी मौजूद हैं रेस में, हम देखें तो सौरव गंगुली का नाम भी आ रहा है और कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी अपना एक नुमाइंदा शायद रखना चाहेंगे। कितना सीरियस है सर ये मामला, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मौके पर मुतहम्मिल हो सकता है कि एहसान मानी साहब आईसीसी चले जाएं? देखिए अब्दुल गफ्फार, 5 दिन पहले मैं इसी तरह एक प्रोग्राम कर रहा था स्काइप पे, हमारी एक आपकी दोस्त हैं सवेरा पाशा, उनके साथ। जी जी। तो वहाँ पर हमारे एक और इंडियन दोस्त हैं, विक्रांत गुप्ता। हम्म। विक्रांत गुप्ता ने डिस्कशन के दौरान जब एहसान मानी साहब का नाम लिया तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कल्स में तो ऐसी कोई चहमगोई नहीं हो रही थी कि मानी साहब इस रेस में दाखिल होंगे। हालांकि मानी साहब पहले आईसीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जी हाँ। मैंने क्रिकेट बोर्ड से उसके अगले दिन मालूम करने की कोशिश की। फिर कल दोबारा जब बहुत सारे टीवी चैनल्स ने रात अपनी स्क्रीनों को लाल कर दिया और ब्रेकिंग चलना शुरू हो गई, जी। तो क्रिकेट बोर्ड से अभी भी इस चीज़ की तस्दीक नहीं हो रही। ओके। उनका ये कहना है कि मानी साहब ने यहाँ पर बहुत सारे मामलात जो हैं उनको शुरू किया हुआ है, और 3 साल का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको टाइम दिया था, उससे पहले लग नहीं रहा कि मानी साहब जो हैं वो आईसीसी में जाएंगे। हालांकि आईसीसी की प्रेस्टिजियस पोस्ट है, अगर मानी साहब चले जाएं तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत एक बड़ी खबर है। लेकिन हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड भी इसको छुपा रहा हो, क्योंकि पिछली मीटिंग में अगर आपको याद हो तो एक और मामला उठा था कि अंदर की बहुत सारी बातें बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो टाई है वो एहसान मानी और सौरव गंगोली के दरमियान है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है अगर मानी साहब बन जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए इस वक्त चूंकि पीटीआई की हुकूमत है, अगर पीटीआई के अंदर से ही बंदा ढूंढने की कोशिश की गई तो आज बहुत सारे पीटीआई के सरकर्दा लीडर जो हैं वो बनी गाला थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैनशिप का ओहदा है वो आपको पता है कि पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि चौथा बड़ा हाई प्रोफाइल ओहदा है। जी जी। लेकिन क्रिकेट बोर्ड अभी तक इसको तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं है, ये हैरत की बात है। लेकिन मेरा ख्याल में अगर मानी साहब को ऑफर होती है और लॉबी उनकी स्ट्रांग है तो क्रिकेट बोर्ड को तो कोई भी चला लेगा। आईसीसी में अगर पाकिस्तान का बंदा आईसीसी का चेयरमैन बन जाए, वो भी इंडियन शशांक मनोहर को रिप्लेस कर दे, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। देखिए माजिद भाई, जो जैसे आपने खुद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में
उनको 3 साल के लिए लाया गया और उसके बाद बहुत सारे लोग उनके बाद या उनकी रिकमेंडेशन पर आए, जिनमें ऑब्वियसली एमडी वसीम खान का तकर्रुर हो या इवन आईसीसी से जब डायरेक्टर मीडिया समीर हसन बंडी साहब भी आते हैं, तो यकीनी तौर पर एक बहुत ही चेंज हुआ जब सारा कुछ। उसके बाद एक ट्रस्ट लेवल होता है, क्रेडिबिलिटी होती है। मानी साहब की है वो एक पर्सनैलिटी जिस पर लोग अपनी जॉब्स को छोड़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल कर आए। डू यू थिंक कि अगर आईसीसी के चेयरमैनशिप वाले मामले पर बात आगे बढ़ती है, आप ठीक कह रहे हैं, इस पर अभी कोई हतमी चीज़ नहीं है, अभी कल ये वाज़े हो जाएगा क्योंकि बोर्ड मेंबर आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इवन आईसीसी के अपने मीडिया डिपार्टमेंट को ज़्यादा शायद इस बारे में इस वक्त इतनी आगाही नहीं होगी क्योंकि बोर्ड्स आपस में क्या राब्ता कर रहे हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ, या आईसीसी को इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। बट डू यू थिंक कि मानी साहब अगर जाते हैं तो वसीम खान साहब के पास जो पावर्स हैं, जो अभी तब्दीलियाँ की हैं, बहुत सारे लोग घर गए हैं, आगे वो डोमेस्टिक चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हम अभी देख रहे हैं कि एनसीए के अंदर उन्होंने नदीम खान की अपॉइंटमेंट की, सकलैन मुश्ताक आ गए, आज यूनुस खान ने ज्वाइन कर लिया। तो ये वसीम खान साहब को वो एक ज्यूम कर लेते हैं। आपको लगता है कि वो पावर्स उनकी बरकरार रहेंगी या वसीम खान क्या खुद पीसीबी में फिर रहना चाहेंगे? क्योंकि शायद एक केमिस्ट्री या जो एक डिसीजन मेकिंग पावर आपके एक बंदे के साथ बन जाती है, क्या दूसरा शख्स उनको वो लिबर्टी देगा पाकिस्तान क्रिकेट में? कहीं ऐसा ना हो कि हम आईसीसी को ठीक करने जा रहे हैं या खुश हो रहे हैं और यहाँ हमारा अपना जो घर है वो ख़राब हो जाए। बहुत वैलिड और मिलियन डॉलर आपने क्वेश्चन किया है कि मानी साहब के जाने के बाद फिर जो नया बॉस होगा वो वसीम खान साहब को रखना चाहेगा या नहीं रखना चाहेगा। अगर रखना चाहेगा तो कितने पावर्स के साथ रखना चाहेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा जो सवाल है वो ये है कि एहसान मानी साहब तकरीबन कोई 20-21 महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे। उसके बाद से आप देखें पीसीबी हेडक्वार्टर में मैनेजमेंट लेवल पर मैसिव चेंजेस हुई। अगर आप वसीम खान से लेके नदीम खान तक जो आखिरी डिसीजन हुआ, ग्रांट ब्रैडबर्न का हुआ, असर मलिक का हुआ, या फिर सकलैन मुश्ताक का हुआ, तो बहुत सारे पुराने चेहरे जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में अब नहीं है। ऐसा बंदा जो कहा जाता था कि इमरान खान के बहुत करीब है, लेकिन मुदस्सिर नज़र भी अब घर जा चुके हैं। फिर पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, मिकी आर्थर हो, सरफराज अहमद हो, अजहर महमूद हो, ग्रांट फ्लावर हो और दूसरे नाम, तो वहाँ भी आप देखें सब पुराने चेहरे जो हैं वो घरों को रुखसत हो चुके। इवन इंजमाम उल हक जो चीफ सेलेक्टर थे 3.25 साल 3.5 साल और काफ़ी बासर थे, अब इंजमाम भी नहीं रहे। तो मानी साहब ने एक तरफ ये डिसीजन लिए, फिर जो सबसे बड़ा डिसीजन जिसपे अभी तक मानी साहब और क्रिकेट बोर्ड को, बल्कि इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्रिटिसिज्म का सामना करना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट का डिसीजन है कि लोग नौकरियों से चले गए। डोमेस्टिक क्रिकेट की जो शक्ल हम देखना चाह रहे हैं अभी तक तो हमें वो नज़र नहीं आ रही। पिछला जो सीज़न गया उसमें मेरा ख्याल को 70-80 के करीब फर्स्ट क्लास सेंचुरियां बन गई, लेकिन अब हमने क्यूरेटर हमारे जो थे आगा जाहिद, उनको भी रुखसत कर दिया रिसेंटली। क्रिकेट बोर्ड में देखें, क्रिकेट बोर्ड में आज भी अगर हम 9 जून 2020 तक की अब्दुल गफ्फार बात करें तो मेरे लिए जो सबसे एक तशवीश की बात है कि इस क्रिकेट बोर्ड में गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है। आप देखें जिस तरह 3-4 दिन पहले लोगों को निकाला गया और फिर वापस लाया गया एक बड़े इदारे के लिए जिसमें हम कहते हैं कि मिलियंस, 1 मिलियन नहीं 1 मिलियन से ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले लोग हैं। मुझे उनकी तनख्वाहों पर एतराज़ नहीं है, लेकिन उनके काम करने पर काम करने के अंदाज पर एतराज़ है। और फिर जिस तरह वो डिलीवर कर रहे हैं मेरे ख्याल में अभी तक वो हमें काम करने का अंदाज नजर। 1 मिनट है हमारे पास, को रैपअप करते हैं, फिर वहीद खान साहब का मैसेज आया, वो भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एमडी वसीम खान की बात करें विद एहसान मानी साहब, तो ये जो कम्बिनेशन है ये थोड़ा चले, क्योंकि अभी इतने बड़े फैसले इन्होंने लिए। कोई नया अगर चेयरमैन आ गया इन हालात में, या उसने एमडी को रखा नहीं रखा, या वही पावर टसल शुरू हो गई जो हमेशा हमारे क्रिकेट बोर्ड में होती है। अगर हम देखें ना कि पाकिस्तान क्रिकेट का ओवरऑल जायज़ा कि पीएसएल पाकिस्तान में आ गया, हमने एमसीसी को बुला लिया, श्रीलंका बांग्लादेश की सीरीज़ हो गई, अगर कोविड-19 की सूरत हाल ना हो तो यहाँ तक भी चीज़ें हैं कि शायद इंग्लैंड को पाकिस्तान मदऊ किया जा सकता है।
आपके ख्याल में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए? चूँकि मुझे सिर्फ एक जो खतरा नज़र आ रहा है वो यही है कि एहसान मानी साहब अगर चले गए तो एक नया अनसर्टेनिटी यहाँ पे शुरू हो जाएगी और फिर हम ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, फिर कोई अपनी डिसीजन बना रहा होगा, कोई अपनी पॉलिसी बना रहा होगा। शायद यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि या तो मानी साहब शायद रहें, या अगर उनको लगता है कि नहीं वो जा सकते हैं हुकूमत की मर्ज़ी से, या वसीम खान साहब को वो एश्योरिटी दे सकते हैं, तो तभी मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट का भला है। वरना आपको लगता है कि फिर चीज़ें खिचड़ी बनना बन जाए और पावर टसल शुरू हो जाए, और ये होगी, हमेशा होता है यहाँ पर। देखें, ये बात तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि साहब चले गए तो ना फिर हमें कंटिन्यूटी नज़र आएगी, और पावर टसल पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हर सतह पर जी हाँ। हमारे मुल्क का ये एक अलमिया कह ले, या हमारे मुल्क का कल्चर है कि हम पावर टसल में तो हमेशा से इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आज जिस तरह यूनुस खान को बैटिंग कोच बनाने का फैसला किया गया ना, ये बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मानी साहब के जो 20-21 महीने हैं, अगर हम इन 20-21 महीनों में जो सबसे अच्छा डिसीजन, जिसको हर कोई सोशल मीडिया पर भी जी हाँ। अप्रिशिएट कर रहा है और मीडिया पर भी उसकी वाहवाह हो रही है, वो यूनुस खान को लाने का। बिल्कुल अगर ठीक। मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट को मिसबाह-उल हक, यूनुस खान, वकार यूनुस, ये पाकिस्तान क्रिकेट के 3 बहुत बड़े नाम हैं। इवन सकलैन मुश्ताक जैसा बंदा जो है, जी हाँ। वो भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में आया है। तो अगर ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक नहीं कर सकते तो फिर कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि मुस्तकिल मिजाजी जो है वो किसी भी इदारे को ऊपर ले जाने में अहम ठीक है किरदार माजिद भाई, अदा करता एक क्विक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना है इंशाल्लाह। कुछ देर में वही खान ज्वाइन करेंगे तो उनका भी मौक़िफ़ लेंगे, और बहुत सारे मामला हैं। जैसा आपने खुद कहा कि 3-4 बड़े नामों ने पाकिस्तान क्रिकेट को ज्वाइन किए, तो अगेन लगता ये है कि मानी साहब या फिर आगे वसीम खान ने जो कोशिशें की, ये जो क्रेडिबिलिटी बनी है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई, बहुत से पुराने चेहरे गए, नए और बड़े नाम वापस आए हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी तब्दीली, जैसा कि मानी साहब को अगर वाकई चेयरमैनशिप की ऑफ़र है और वो चले जाते हैं, क्या फिर फ्यूचर होगा, ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इस हवाले से दोनों सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट की जो है वो राय तलब करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हम रिप्ले में खुशामदीद। तो जैसा मैंने कहा कि काफ़ी हैपनिंग्स हैं, और यकीनी तौर पर यूनुस खान का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आना, और वो भी इंग्लैंड के एक टफ दौरे से पहले। चूँकि अगर हम याद रखें इस बात को कि कैंप तो नहीं लग रहा 25 से 30 खिलाड़ियों का, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं कि शायद तकरीबन 30 खिलाड़ियों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंग्लैंड को बता चुका है। आप देखेंगे 25 जाते हैं, 30, लेकिन इतने बड़े कंटिजेंट को वहाँ पर संभालना और उसको फिर वहाँ पर लुक आफ्टर करना, उनकी ऑब्वियसली क्रिकेट पे फोकस करना, फिर 2 फॉर्मेट हैं। तो माजिद भाई, यकीनी तौर पर जब हम बात कर रहे थे गवर्नेंस के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन ऑलरेडी मिसबाह-उल हक मौजूद हैं, वकार यूनुस, और अब हम देखें तो यूनुस खान और मुश्ताक अहमद का आना, और जैसा आपने कहा कि बैक हैंड पे ऑलरेडी सकलैन मुश्ताक मौजूद हैं। ये बड़े 5 बड़े नाम हैं, और इंग्लैंड के टूर की अगर हम बात करें तो 25 से 30 नामों तक की बात जो है हमें जाती हुई दिखाई दे रही है कि शायद एक ही फ्लाइट में 30 लोग जाएँ। तो आई थिंक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इस मरहले पर जब ऑब्वियसली क्रिकेट की वापसी भी बड़ी ज़रूरी है, और दूसरा कैंप तो चले नहीं लग रहा जो अब तक की लेटेस्ट इत्तलात हैं, लेकिन जितने ज़्यादा खिलाड़ी हैं, जितने ज़्यादा हमें बड़े कोचेस मिल गए हैं, आई थिंक इन लड़कों के पास बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो यूनुस खान से सीखें, वकार यूनुस से सीखें। और अब एक्सक्यूज़ कोई नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कोई कोचेज़ अच्छे नहीं हैं। इससे अच्छा कोचिंग पैनल, बल्कि मुझे लगता है टू हैवी कोचिंग पैनल शायद ही कभी पाकिस्तान क्रिकेट में रहा हो। नहीं, एक बार मुझे अब्दुल गफ्फार याद है कि 2003 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तान का रिचर्ड पाइबस कोच थे। जी। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट थी उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन मेरे ख्याल में वसीम खान 14-15 महीने से जितना वसीम खान पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये जो यूनुस खान वाला स्ट्रोक खेला है ना, ये वसीम खान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है पाकिस्तान क्रिकेट को, और पाकिस्तान के उन बैट्समैनों को जिसमें हम बाबर आजम का नाम लेंगे, हम सरफराज अहमद का नाम लेंगे, हम इमामुल हक का नाम लेंगे, और बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उनको ऐसे रोल मॉडल की ज़रूरत थी
जो अपना तजर्बा उनमें मुंतकिल करे और उनको बताए कि वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में कहाँ खड़े हुए हैं। मेरा ख्याल में अगर किसी के पेरेंट्स किसी बच्चे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाते हैं जी और वो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, तो ये फिर उस बच्चे की बदकिस्मती है, बिल्कुल पेरेंट्स ठीक कह को रहे हैं आप। हम जाएंगे। तो मेरा ख्याल में क्रिकेट बोर्ड ने वकार यूनुस, दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर, वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच हैं। यूनुस खान पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे कामयाब टेस्ट बैट्समैन, वो आज बैटिंग कोच बने। मिसबाउल हक पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान, वो हेड कोच हैं। मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कोच और मेंटोर। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा हमारे पास सपोर्ट स्टाफ हो नहीं सकता। अब लड़कों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अच्छा परफॉर्म ना करें और डिलीवर ना करें। तो मैं अगेन वही बात कह रहा हूं कि वसीम खान ने जितनी क्रिटिसिज्म फेस की है पिछले सालों में या पिछले महीनों में, ये मेरे ख्याल में यूनुस खान को वो वापस लाएं, क्योंकि ये वही यूनुस खान है जो एक साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज हुए थे। अंडर 19 का कोच बनने से उन्होंने इनकार कर दिया था। जी हाँ। मेरे ख्याल में यूनुस खान की वहां तो जरूरत थी नौजवानों को, लेकिन अगर यूनुस खान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अच्छी केमिस्ट्री मिल जाए तो लॉन्ग टर्म बुनियादों पर, अभी तो देखें एक सीरीज के लिए ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनुस खान को हायर जी। किया। अब लॉन्ग टर्म बुनियादों पर यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हायर कर ले तो ये तो पाकिस्तान कहते हैं कलामी आपके दोस्त वहीद खान साहब ने ज्वाइन कर लिए, इनको खुशामदीद कहते हैं और यकीनी तौर पर जब आप दोनों साथ हों तो मज़ा आता है क्रिकेट डिस्कस करने का। वहीद भाई शुक्रिया, आपका इंतज़ार कर रहे थे और बड़ी खुशी है कि आपने ज्वाइन किया। डिस्कशन हम ये कर रहे हैं कि कल जो खबर आई वहीद भाई, आईसीसी के चेयरमैनशिप के हवाले से सडनली मानी साहब का नाम जो है वो इमर्ज हो रहा है और आज वो मौजूद बहस बना है। माजिद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी कुछ तस्दीक करने से गुरेजा है। वहीद भाई सिचुएशन क्या है, क्या वाकई बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानी साहब बन गए हैं? दूसरा, क्या पाकिस्तान क्रिकेट इस बात की मुतहम्मिल है कि हमारा जो बोर्ड का चीफ है वो अचानक इस मौके पर जो है वो आईसीसी चला जाए? वसीम खान जिन पर पहले ही बड़ी तनकीद होती है, हालांकि कुछ अच्छे काम है जैसे कि आज यूनुस खान ने भी ज्वाइन किया। आपके ख्याल में एक सिचुएशन है क्या जो इस वक्त आपके पास खबर है, और दूसरा तज्जिया क्या है आपका इसके ऊपर? नहीं देखिए, मैं आपको ये बता दूं, मानी साहब आईसीसी वगैरह नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये है कि उनको टास्क दिया गया है, इमरान खान ने बुला के उनको खास टास्क दिया है। वो टास्क का अभी 50% काम भी नहीं हुआ, अभी तो काम शुरू हुआ है। जो इमरान ने उनको कहा था रिस्ट्रक्चरिंग करें पूरे क्रिकेट की, और अभी रिस्ट्रक्चरिंग हुई नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट भी आपकी आ गई है, अभी अपॉइंटमेंट्स होना शुरू हुई है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर अभी जो है वो फिर से काम करना शुरू करेगा। तो मुझे नहीं लगता, और जो मेरी सलाह है, ऐसा कोई नहीं है, मानी साहब का बिल्कुल भी कहीं कोई इरादा नहीं है, ना वो इन्वॉल्व हो। देखिए, वो ऑलरेडी आईसीसी में बड़ी पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं। जो आईसीसी की फाइनेंस वगैरह, ये जो कमर्शियल कमेटी है, ये बहुत पावरफुल कमेटी है, तो वो ऑलरेडी वैसी पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं। आई डोंट नो कहाँ से खबर आई, लेकिन पर्सनली मुझसे अगर पूछेंगे तो और जो मैंने थोड़ा बहुत मालूम किया है, मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। मानी साहब इज नॉट इन कंटेंशन एट ऑल, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट में काफी अभी काम है, और आई डोंट थिंक कि वो इस वक्त छोड़ के एकदम से चले जाएंगे आईसीसी। और कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि अभी तो जैसे लाइक आई सेड कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत काम पड़ा हुआ है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल कि वो अभी चले जाए। ठीक है, तो वहीद भाई ने बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया यहाँ पे मुझे माजिद भाई, वो यही है, खबर कहाँ से आई? क्योंकि ये हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर कोई इतने बड़े पैमाने पे खबर, वो भी 2-3 चैनल्स पे एक साथ आए और उसके बाद हम देखें कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे भी आ जाए, तो कोई ना कोई वजह तो है ना कि खबर कहीं से किसी वजह से आई है या उसका कोई मकसद हो सकता है। माजिद भाई, आपके ख्याल में, आपने अगर इस पर तहकीक की हो, क्या वजह हो सकती है? खबर इस वक्त कैसे आई मार्केट में और इसकी वजह क्या हो सकती है? देखें, एक तो विक्रांत गुप्ता का वो इंटरव्यू था जो उन्होंने सवेरा पाशा के प्रोग्राम में दिया। ठीक है, सवेरा पाशा जो यूट्यूब पे प्रोग्राम करती हैं, जी जी। तो विक्रांत गुप्ता ने पुरान बीपले में कुछ शानदेह, तो जैसा मैंने कहा था कि काफ़ी हैपनिंग्स हैं, तो अभी ब्रेक के दौरान भी पीसीबी ने तस्दीक की है कि जो कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप था, उस हवाले से फैसला हो गया कि कैंप नहीं लगाया जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट आखिरी लाइन है उसमें ये मेंशन है कि पीसीबी ने खिलाड़ियों को याद दहानी कराई है कि मौजूदा हालात में क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए और उन्हें समाजी फासलों के प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद करना चाहिए। तो माजिद भाई, कुछ खबरें मेरे पास भी ऐसी आई और हमने देखा कि कुछ हमारे फास्ट बॉलर्स हों,
गो के सरफराज अहमद तो चलें बहुत ही एक अकेले तौर पे जो है वो प्रैक्टिस करते दिखाई दिए, लेकिन कुछ खबरें आ रही थी कि कुछ प्लेयर्स 2-3 की जोड़ियों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आखिरी पैगाम दिया है वो उन्हीं के लिए वार्निंग है कि एहतियात कर लें तो अच्छा, चूँकि अगर कैम्प नहीं लग सकता, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहे, तो खिलाड़ी जो 2-2, 3-3 की टोलियों में हमें कहीं प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कोई इशू क्रिएट हो जाए बाद में। देखिए गफार, उसकी एक वजह यह है कि पिछले कोई 72 घंटे में पाकिस्तान में कोरोना जो है वो पीक पकड़ रहा है। बिल्कुल ठीक। और पिछले 24 घंटे में जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये जो हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार है कि 105 लोग हलाक हुए, तकरीबन 500 कोरोना पॉजिटिव्स आए और बड़े-बड़े हमारे जो सियासतदान और मुल्क की मशहूर शख्सियात के नाम आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि चलें इस स्टेज पर अगर प्लेयर बगैर प्रैक्टिस के इंग्लैंड चले गए और खुदा न खास्ता पाकिस्तान टीम वहां हार गई, तो देखें ये क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ एक और फ्रंट खुल जाएगा। अभी तक तो हम पिछले कोई 3 महीने से, जब से वो पीएसएल के मैचेस रुके हैं, हम क्रिकेट को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम क्रिकेट के मामलात को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब टीम हारने लग गई तो आपको पता है, चाहे वसीम खान की अपॉइंटमेंट हो चाहे नदीम खान की अपॉइंटमेंट हो, आम पाकिस्तानी जो है जिसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, उनका इंटरेस्ट तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से है। फिर देखें, फिर जो तोपों का रुख है वो इस तरफ हो जाएगा कि यार मिसबाह-उल-हक को लाने से क्या फ़ायदा, यूनुस खान ने आकर पाकिस्तान टीम के साथ क्या तब्दील कर दिया, बाबर आजम हम किस तरह कह रहे हैं कि दुनिया के टॉप के बैट्समैन हैं। फिर जो हमारे क्रिटिसिज्म का लेवल है ना, हम पल में तोला पल में माशा वाली कौम है। हम बहुत ज्यादा हार बर्दाश्त जज्बाती कौम है, जीत गए तो खुश भी बहुत, हार गए तो क्रिटिसाइज भी बहुत। और वहीद भाई, माजिद भाई जो नुकता उठा रहे हैं, आज देखें वेस्ट इंडीज़ की टीम भी वहाँ पहुंची है और हमने देखा कि अब तक तो चलें ये हुआ कि एटलीस्ट जो हम बातें सुन रहे थे उनमें से एक इम्प्लीमेंटेशन हुई कि वेस्ट इंडीज़ फ्लाई इन करके आज इंग्लैंड पहुँच गई। पाकिस्तान का कैम्प नहीं लग रहा, माजिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए तो बहुत टफ है। लेकिन वहीद भाई, आपने भी इस तरह की बात प्रोग्राम में की थी, मैंने 2-3 मरतबा सुना कि चलें क्रिकेट का होना भी ज़रूरी है, लेकिन रिस्क फैक्टर है। आप समझते हैं कि वेस्ट इंडीज़ का पहले हमसे आ जाना ये बड़ा अच्छा हो गया कि हमारे जाने से पहले कोई एक टीम है और वो खेल रही है, और शायद हमने एक, अगर यानी यू टर्न तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने कैम्प लगाते लगाते नहीं लगाया है, खिलाड़ियों को वार्न भी कर दिया कि आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। पता नहीं आगे क्या सिचुएशन बने, अनसर्टनटी तो है वेस्ट इंडीज़ की। आई थिंक जो टीम का वहाँ खेलना और जो नताइज हैं, और वो भी बायो सिक्योर अगर रहा, कोई केस नहीं आया, तो फिर ही पाकिस्तान टीम मुझे लगता है वहीद भाई जाती हुई दिखाई देगी, वरना कुछ भी हो सकता है। नहीं देख जो इसमें थोड़ा सा बस आई थिंक सही डिसीजन लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसकी वजह यह है कि लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं कि एनसीए में इतनी जगह नहीं है कि आप एक साथ जो है इतने सारे लड़कों को ठहरा सकें, और ठीक फैसला है भाई मेरे ख्याल में वो ये। एक सही फैसला है। दूसरा ये कि देखिए इंग्लैंड में आपने जाना है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, आपके टेस्ट मैचेस दे डोंट स्टार्ट टिल अगस्त, 5th या 6th या 8th जो भी अगस्त स्टार्ट होता है, तो पूरा एक महीना मिलेगा आपको। और इंग्लैंड में ये जो मुझे पता चला है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ इनको ठहराया जाएगा वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज हो फॉर नेट प्रैक्टिस, तो मतलब ये आपस में मैचेस खेल सके, हर चीज, तो इनको वहाँ पर इन्वायरमेंट तो पूरा मिलेगा और टाइम भी मिलेगा। 1 महीने का अगर आपको टाइम मिलता है, 3 हफ्ते का टाइम मिलता है, 25 लड़के आप लेके जाने का इरादा है, तो आप आपस में प्रैक्टिस मैचेस भी करा सकते हैं, एक्लेमेटाइजेशन भी हो जाएगी कंडीशन की, तो वो आई डोंट थिंक इतना प्रॉब्लम होगा। टाइमिंग का बहुत होगा एक्लेमेटाइज करने के लिए, वो ये लोग कर लेंगे एक्लेमेटाइज। लेकिन यहाँ पर ना कराना आई थिंक दे हैव टेकन अ करेक्ट डिसीजन, इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की ज्यादा मुझे लग रहा है जो हालात चल रहे हैं। और प्लस जब आपके पास स्पेस नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो वाई टेक द रिस्क। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो चीजों को थोड़ा टाइट कर रही है लॉकडाउन के हवाले से और रिस्ट्रिक्शन के हवाले से, तो अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई चीज हो जाती है तो वो और ज्यादा जो है मसला होता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन, और ये वहां जाके इनको बहुत टाइम मिलेगा, ये आराम से सेटल हो सकते हैं। और भट्टी जो बात कर रहा था क्रिटिसिज्म की, अब देखें बात यह है कि इट्स नॉट रिजल्ट जो होता है वो बेसिकली किसी के हाथ में होता नहीं है, मतलब टीम हारती भी है जीतती भी है। लेकिन आई थिंक इन द लास्ट कपल ऑफ डेज इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ डिसीजन बहुत अच्छे लिए हैं, और ये जो आज जैसे सकलैन को लाना या नदीम को लेके आए, उसके बाद जो पुराने लोग थे बोर्ड में उनको खुदाफिज किया है जो अच्छे सालों से काम कर रहे थे, वी डिड अ चेंज एंड द चेंज अब हम देख रहे हैं। प्लस फिर देखें आज यूनुस को लाना एज अ बैटिंग कोच, इट्स अ बिग अचीवमेंट। यूनुस
कोई आसान कैरेक्टर नहीं है को आप डील कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ इसका पूरा क्रेडिट जाता है मिसबाह को, नदीम खान को। मिसबाह ने खास करके बड़ा इसमें मेजर रोल प्ले किया है, क्योंकि मिसबाह हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यूनुस खान। ही गेट्स अलोंग विद यूनुस खान, दोनों की अच्छी बनती है। नदीम भी यूनुस के साथ काम कर चुका है यूबीएन में, वो उसको हैंडल कर सकता है, पैसिफाई कर लेता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन कि आप यूनुस को लेकर आए बैटिंग कोच, और मुश्ताक को आपने मेंटोर भी बनाया, स्पिन बॉलिंग कोच भी बनाया। तो डिसीजन सही लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब बाकी हार जीत देखें, हमारी तैयारी कितनी होगी, हमें ये भी देखना है कि इंग्लैंड की तैयारी कितनी होगी। मतलब इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन फॉर आइदर टीम। कोई टीम भी ऐसी नहीं है जो कि फुली प्रिपेयर्ड जो है वो सीरीज में उतरेगी। हाँ, इंग्लैंड को एक एडवांटेज जरूर मिलेगा, वो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। वो ये होगा कि वो हमसे पहले 3 टेस्ट मैच खेल चुके होंगे वेस्ट इंडीज से। लेकिन वो जो 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, आई थिंक उससे एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि हाँ, आया इन रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में, ये बायो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में इंटरनेशनल मैचेस खेल सकते हैं, आप टेस्ट मैच खेल सकते हैं। तो इट विल गिव अ वेरी क्लियर पिक्चर। बट फॉर द टाइम बिंग आई थिंक बिल्कुल सही डिसीजन लिया क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ ट्रेनिंग कैंप ना लगाने का, क्योंकि यहाँ अगर कुछ होता है तो फिर बड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, वही खान साहब, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल आईसीसी की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। आईसीसी ने आज उन तरमीमी कवानीन की इजाज़त भी दे दी है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। जो क्रिकेट में कुछ तब्दीलियाँ जो है वो इस कोविड-19 की वजह से अब हमें वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड सीरीज से दिखाई देंगी, उसको डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। आईसीसी की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कल है और उसमें काफ़ी अहम फैसले होने, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ डिफरेंट करने की कोशिश हो रही है। अगर हम देखें तो बहुत सारे पुराने अहदेदार घरों को गए हैं। एक इशू डोमेस्टिक क्रिकेट का ज़रूर है जिस पर शायद बहुत बेहतरी करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरी अपनी एक रिसर्च के मुताबिक कि शायद आने वाले दिनों में अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई बहुत बड़ी तब्दीली ना भी हुई, लेकिन शायद मुआवजे वगैरह बढ़ाए जा सकते हैं। तो माजिद भाई, अगर हम बात करें आईसीसी मीटिंग पर, हमारे पास कुछ आखिरी 4-5 मिनट होंगे। चैलेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपको क्या दिखाई देते हैं? एक चीज़ तो चले अच्छे हैं कि यूनुस खान जैसा बड़ा शख्स जो माजी में नहीं आ सके, बताया जा रहा है कि काफ़ी कोशिशों से उनको लाया गया है। वसीम खान साहब ने भी इसमें अपना किया है, उनसे बात की इससे पहले, जो कि बात नहीं बन पाई थी। बट चैलेंजेस और क्या हैं? क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट मुझे लगता है माजिद भाई इस कोविड-19 की सूरत हाल में और आगे स्पॉन्सरशिप और दीगर मामलात में इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। और यही वो एक मामला है जिसको अगर किसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मानी साहब या वसीम खान अगर इस मामले को हल करने में कामयाब होते हैं तो फिर अब तक की बाकी मामलात तो बड़े ठीक हैं। देखिए अब्दुल गफ्फार, इंसान से ज़िंदगी में गलतियां होती हैं। अगर किसी का बच्चा भी गलती करे तो माँ बाप उसको घर से नहीं निकालते, डांट डपट के उसको समझाते हैं कि भाई ये अच्छी चीज़ थी, ये बुरा रास्ता है, लिहाजा आपको अच्छे रास्ते पे जाना है। तो अगर क्रिकेट बोर्ड समझता है कि एक साल में डोमेस्टिक क्रिकेट में मैसिव चेंजेस करके उससे गलती हो गई है, लोगों की रोजी रोटियां चली गई हैं, फिर जो कोविड-19 के बाद की जो सिचुएशन है, फिर इस साल ना रमज़ान क्रिकेट हुई, ना लीग क्रिकेट हुई, ना काउंटी क्रिकेट हुई, तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को मानी साहब और वसीम खान साहब, जाकिर खान साहब जाएं, समझाएं, उनको जाके कन्विंस करने की कोशिश करें, कोई बेहतर अगर प्लान लेके जाएं। मेरा नहीं ख्याल इमरान खान को अगर कोई अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल आउटराइटली उसको मना कर देंगे। तो मेरे ख्याल में अगर इसमें बेहतरी आ सकती है, कोई बेहतर प्लान क्रिकेट बोर्ड के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, मुझे पता है कि मानी साहब और इमरान खान साहब की जितनी दोस्ती है काफ़ी बेतकल्लुफ़ी है दोनों के दरमियान। तो मेरा ख्याल अगर मानी साहब अच्छा प्लान लेके जाएं, प्राइम मिनिस्टर को समझाने की कोशिश करें, उसमें बेहतरी ले आएँ, क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएं, उनसे राय ले लें। मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे मुल्क, क्या पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है वो माली मसाइल हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग जो हैं वो नौकरियों से फारिग हो गए। ये सूरत हाल तो पिछले 3-4 महीनों में डेवलप हुई है। हमने तो उससे पहले ही डोमेस्टिक क्रिकेट को बंद करके एक नया इशू रेस कर दिया। तो मेरे ख्याल में इस इशू से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निकले और थोड़ी बहुत जो लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सीज हम रीजनल सतह पर देखने को हमें मिल रही है ना, क्योंकि मानी साहब का वो मिजाज नहीं है। कुछ लोग क्रिकेट बोर्ड को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड ने भी एक ग्रुप फॉर्म करके 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो मेरे ख्याल में
चीज से अगर पाकिस्तान क्रिकेट को निकाल कर ठीक है, सिर्फ खेल के बारे में सोचा जाए तो ये क्रिकेट के लिए बेहतर है। ठीक है वहीद भाई, मैं अगर आपसे इस बारे में ज़रूर राय लेना चाहूँगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट एक ऐसा इशू, और ऑब्वियसली अभी कुछ दिन पहले भी जो मुलाजमीन 55 थे, फिर वो सर्विस नोटिस वापस लेने पड़े, लेकिन उसका एक पहलू और भी है जो डिस्कस कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली लोग, ये भी राय देते हैं कि शायद भरमार तो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुलाजमीन की, शायद ये वक्त दुरुस्त नहीं था और इसीलिए पीसीबी को अंदाज़ा भी हुआ। लेकिन जो रियल इशू आपको लगता है मैनेजमेंट के हवाले से, वहीद भाई क्या है आपको लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे क्या खान साहब को रीथिंक करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? जो मेरे अपनी इतलात है कि शायद कुछ बड़े भी इस पर ज़्यादा कन्विंस नहीं थे, लेकिन चूंकि डायरेक्टिव है, पैटर्न का हुक्म है, तो आपको करना पड़ा। लेकिन आप समझते हैं कि इतनी जल्दी अब दोबारा से हमें चेंजेस लानी चाहिए, और ये वो इशू है जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर सॉल्व कर ले तो रोज़ रोज़ की तनकीद से बच जाए, क्योंकि अच्छी तकर्रियाँ हुई हैं, हम देखें तो पुराने लोग घरों को गए हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए क्या पीछा नहीं छोड़ा? ये है तनकीद जो उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखिए गफा, इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, और वो ये है कि आप जो क्रिकेट कमेटी आपने बनाई हुई है उसको और आप पावरफुल करें, उसमें और लोग डालें, फॉर्मर प्लेयर्स डालें, और क्रिकेट कमेटी के हवाले कर दें ये चीज़ें सारी डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह की। क्रिकेट कमेटी जो है वो डायरेक्टर, हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स मिल के कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना क्रिकेटर ही समझता है कि डोमेस्टिक की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक। अब आप क्रिकेट कमेटी जब आपने बनाई हुई है तो उसको फिर फाल करें, मतलब उसको फिर बनाने का फायदा क्या अगर उस क्रिकेट कमेटी ने कुछ करना ही नहीं है? मतलब आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खुद से ही करने हैं, सिलेक्शन भी खुद से ही करनी है, कोचेज भी खुद ही अपॉइंट करने हैं, तो फिर क्रिकेट कमेटी क्यों बनाई है? दूसरे मुल्कों में क्रिकेट कमेटी का बड़ा एक पावरफुल रोल होता है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल होता है, तो वी नीड टू मेक अ क्रिकेट कमेटी मोर इन्फ्लुएंशियल। आप मुझे बताएं कि वसीम खान हो गया, एहसान मानी हो गए, वो ग्रास रूट लेवल पे तो आके काम नहीं कर सकते ना तो वो टेक्निकली उतना क्रिकेट को उस तरह से समझ सकते हैं जो पाकिस्तान का क्रिकेट कल्चर है, जो कि जो लोग इन्वॉल्व है वो समझ सकते हैं। तो आई थिंक इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, गिव अथॉरिटी टू द क्रिकेट कमेटी, गिव देम पावर्स, तो वो डिसाइड करे कि भाई डोमेस्टिक क्या चल रहा है। अब फिर ये जो प्राइम मिनिस्टर वाली बात बार बार आ रही है, देखें मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर का ना तो इतना टाइम है, ना वो भी इतने चैलेंजेस सूरत हालत जो है। आई थिंक कि अगर क्रिकेट बोर्ड चाहे तो क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल कर सकता है, डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू कर सकता है, अलग एक टूर्नामेंट स्टार्ट कर सकता है, लेकिन ये कि यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कमिटी टू हैंडल डोमेस्टिक क्रिकेट अफेयर्स, और वो आई थिंक क्रिकेट कमेटी को पावर देना चाहिए बजाय इसके कि इंडिविजुअल लेवल पे जो है ये डिसीजन लिए जाए। ठीक है वहीद भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल मैं माजिद भाई से प्रोग्राम के ख़त्म करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर हम देखें एक 2-3 साल से फ्लो, तो हमारी क्रिकेट वापस आई है, और हमने PSL भी करवाया, हमने फिर बांग्लादेश और श्रीलंका की होस्टिंग, उसमें टेस्ट मैचेस भी शामिल थे, फिर ये कोविड की सूरत हाल आ गई। अब हमें कितने सोच समझ के अपने स्ट्रोक्स खेलने होंगे? ICC की मीटिंग में कल जब फैसला साजी हो रही हो वर्ल्ड T20 के हवाले से, आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है वहीद भाई कि हमें अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, और स्पेशली ये याद रखते हुए कि शायद इंग्लैंड अभी पाकिस्तान से फेवर ले रहा है, तो कल को क्या हमने भी उनसे लेना है, उनको बुलाना चाहिए? आपके ख्याल में कितना केयरफुली हम ये स्ट्रोक खेल सकते हैं? और डू यू थिंक कि वसीम खान मानी साहब की जो अब तक की एडमिनिस्ट्रेशन रही है वो इनके अंदर लीडरशिप के ये पाकिस्तान क्रिकेट का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें इस मुश्किल सूरत हाल में भी? आई थिंक इनसे दो बेहतर लोग आपको नहीं मिलेंगे इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर डील करने के लिए। और पाकिस्तान का देखें एक कंसर्न होना चाहिए सिर्फ, और वो मेन कंसर्न ये है कि पाकिस्तान अगर इस वक्त कोई बार्गेनिंग कर सकता है वर्ल्ड T20 के हवाले से, कोई बार्गेनिंग बनती है, तो पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि जो कंट्रीज नहीं आई अब तक पाकिस्तान पिछले 10-12 साल में, उनके साथ कोई उनसे कमिटमेंट ले। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान को सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज देखनी पड़ेगी वो ये कि भाई जो पैसे मिलते हैं ICC से, अब वो उसका क्या बनेगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड T20 आगे जाता है तो ऑब्वियसली बात है फिर वो मसला आगे जाएगा। तो पाकिस्तान को वो बस अपना सेफगार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल, पाकिस्तान बोर्ड की जो फाइनेंशियल पोजीशन है स्टेबल है, लेकिन बड़ा हेविली डिपेंडेंट है ऑन द ICC से जिनको शेयर आता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मानी साहब का भी और वसीम खान का बहुत ज्यादा फोकस इस चीज पे होगा कि भाई अगर वर्ल्ड T20 आगे पीछे कर रहे हैं तो फिर वो शेयर का क्या बनेगा, और फिर वो शेयर्स कब मिलेंगे, और वो सब चीजें क्या होंगी, और जो पिछले शेयर मिलने उसका क्या है, क्योंकि पिछले शेयर भी मिलने थे जून जुलाई में, उसका मतलब करे। तो आई थिंक पाकिस्तान जस्ट नीड्स टू सेफगार्ड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया ना गफ्फार पैसों के मामले में, तो फिर मसले खड़े हो जाए। बिल्कुल ठीक वहीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में माजिद भाई आपकी राय कि कल ICC के इजलास में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चूँकि वर्ल्ड T20 के हवाले से यकीनी तौर पे बड़ा अहम फैसला हो सकता है, जिसके चांसेस 100% तो नहीं, लेकिन
जो मौजूदा हालात में शायद डिसीजन आ भी जाए। साथ आईसीसी चैंपियनशिप का मामला और एक वो जो मामला माजिद भाई जो ब्रीच हुआ और जिस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, लगता है कोई फाइंडिंग निकलेगी, कोई जिम्मेदारान आईसीसी के अंदर से तयन हो सकेगा और कल के प्रेस रिलीज में कोई हमें एक मजीद हंगामा ना देखने को मिल जाए। ये जो खबरों की लीकेज है ना, ये तो जब समील हसन आईसीसी में होते थे उस वक्त भी खबरें आईसीसी के बड़े जो थे वो लीक करते थे। तो ये तो दुनिया भर में होता है। पाकिस्तान क्रिकेट में भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो गर्दिश में रहती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट बोर्ड लीक करता है, या बाद दफ़ा कहते हैं कि प्लेयर्स लीक करते हैं। मेरे ख्याल में वर्ल्ड T20 का फ्यूचर कि इस साल होगा 2020 में या 2021 तक जाएगा। अगर 2021 में जाएगा तो फिर 2021 वाला कब होगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, जब से मानी साहब का नाम आया है कि क्या एहसान मानी। जी हाँ बिल्कुल माजिद भाई, आपने ठीक कहा। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त अपने खिताम पे जाने दूर आपका पॉइंट पहुंच गया कि आईसीसी चैंपियनशिप के हवाले से मानी साहब का जो अब एक इंटरव्यू हुई है वो कल बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है। साथ वर्ल्ड T20 का फैसला क्या होता है, तो कल आप जरूर प्रोग्राम में ज्वाइन करेगा। होपफुली कि 7-8 बजे तक की कोई अपडेट आ जाए आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करें। लेकिन बहरहाल कल इंटरेस्टिंग डे है, प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।